कोरोना के संक्रमण काल में भारत के लोगों का सबसे बड़ा सवाल क्या है? यही कि 3 मई के बाद लॉकडाउन खुलेगा, और अगर खुलेगा तो किस हद तक खुलेगा, क्या क्या छूट मिलेगी। देखिए, ये सब तो राज्य सरकारों ने भी केंद्र सरकार के विवेक पर छोड़ दिया है, लेकिन एक बात तय है कि अगर लॉकडाउन खुला भी तो देश के 129 जिलों में ये लॉकडाउन नहीं खुलेगा, क्योंकि देश के 51% कोरोना संक्रमित इन्हीं 129 जिलों में है। तो फिर सरकार लॉकडाउन कैसे खोलेगी? इसके लिए सरकार को अपनी टेस्टिंग की सुविधाएं बढ़ानी होगी, जिसके लिए सरकार ने ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है। हमारी अगली रिपोर्ट आपको जानकारी देगी। क्या 4 मई के बाद लॉकडाउन खुलेगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब पूरा देश जानना चाह रहा है। कल प्रधानमंत्री ने भी सभी मुख्यमंत्रियों से बात की और उनकी राय पूछी। ज्यादातर ने फैसला केंद्र सरकार पर छोड़ दिया है। अब सवाल यह है कि सरकार आखिर किस आधार पर यह फैसला करेगी। जिस हिसाब से कोरोना के नए मामलों की रफ्तार बढ़ रही है, क्या सरकार लॉकडाउन को पूरी तरह खत्म करने का जोखिम उठा पाएगी? वैसे सरकार को यह उम्मीद जरूर है कि मई के पहले हफ्ते से कोरोना के नए मामलों में कमी आने लगेगी। ऐसे में इसकी सबसे ज्यादा संभावना है कि देश के 129 जिलों को छोड़कर बाकी जगहों पर लॉकडाउन में छूट दे दी जाए। देश भर में 129 जिले रेड जोन में हैं। इन्हीं 129 जिलों में 91% पॉजिटिव मामले हैं। सरकार मान रही है कि उसे हर रोज कोरोना से युद्ध में नई सफलता मिल रही है और रेड जोन वाले जिले ऑरेंज या ग्रीन में तब्दील हो रहे हैं। तो लगभग 80 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं हमारे देश में जहां 7 दिन से कोई केस नहीं आया। इसी प्रकार से 47 डिस्ट्रिक्ट हमारे यहाँ देश में ऐसे हैं जहां पिछले 14 दिन में कोई केस नहीं आया। 39 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पिछले 21 दिन में कोई केस नहीं आया, और ऐसे ही करीब 17 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पिछले 28 दिन में कोई केस नहीं आया। देश में कोरोना के मामले भले ही 30,000 का आंकड़ा पार करने वाले हों, लेकिन सरकार इन आंकड़ों के विश्लेषण में भी सकारात्मकता खोज रही है। लॉकडाउन से पहले करीब 3.4 के करीब जो होवर कर रहा था, आज वह करीब 10.2 है। यानी कि पहले 3-3.25 दिनों में जो केसेस डबल हो रहे थे, आज वो 10 दिन में डबल हो रहे हैं। एंड इसका मुख्य कारण जो हमेशा पड़ रहा है कि कैसे कंटेनमेंट पर फोकस करें, कैसे हम फिजिकल डिस्टेंसिंग और साथ में हम जो अपना लॉकडाउन से रिलेटेड एक्शन को कैसे इंप्लीमेंट करें। लेकिन असल में हकीकत यह है कि अगर सरकार को लॉकडाउन खोलना है तो टेस्टिंग की क्षमताएं बढ़ानी होंगी। अभी पूरे देश में एक दिन में 40 से 50,000 टेस्ट हो रहे हैं। अभी तक 7,16,000 से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। सरकार का 31 मई तक रोजाना 1 लाख टेस्ट का टारगेट है। लेकिन यह सब कैसे होगा, क्योंकि 135 करोड़ की आबादी के लिए टेस्टिंग किट की समस्या सबसे बड़ी है। जो रैपिड टेस्टिंग किट चीन जैसे देशों से आ भी रहे हैं, वो भी खराब निकल रहे हैं। इसीलिए अब सरकार ने फैसला किया है कि देश में ही टेस्टिंग किट बनाए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक सारी तैयारी हो चुकी है। मई के महीने में हम देश को अपने भारत में ही वैज्ञानिकों की सहायता से रिसर्च करके और RT-PCR की किट और इसी प्रकार से एंटीबॉडी टेस्ट की किट, ये दोनों चीज़ें जो है हम भारत के अंदर ही इसका प्रोडक्शन जो है करके और भारत की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में